समय पहले की बात है। किसी दूर दराज के गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू का घर उसी गांव में पड़ता था। रामू की पत्नी सीता बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। रामू के घर में उसकी पत्नी सीता और राजू नाम का एक छोटा बेटा रहता था। सुबह होते ही रोज की तरह रामू अपने गांव के बस स्टैंड से बस पकड़कर अपने मालिक धनीराम के यहाँ काम करने चला जाता है। धनीराम जो कि उसी गांव से थोड़ी दूर पर एक शहर में होटल चलाता था और राजू वहीं पर हलवाई का काम करता था। ये होटल पूरे शहर में चर्चित था, जिसका कारण और कोई नहीं रामू था। रामू के हाथ में मानो तो जादू जैसा कुछ था, क्योंकि उसके हाथ के बनाए हुए आलू समोसा खाने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती थी। रामू सबको बड़े प्यार से अंदर बैठाता और सबको गरम-गरम समोसा देता। समोसा खाते खाते लोग बोले, वाह रामू, क्या समोसा है, मजा आ गया भाया। धनीराम, जो रामू का सिर्फ इस्तेमाल करता था, उसका होटल अच्छा चलने के बावजूद भी वो रामू का तनख्वाह नहीं बढ़ता और नहीं तो उससे ओवरनाइट काम कराता। एक रात रामू अपनी पत्नी सीता से बोला, सुनो सीता, तुम तो जानती हो कि मेरे ही वजह से इस धनीराम का होटल चलता है और ये है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाता ही नहीं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं जी, ऊपर वाला है ना, वो सब कुछ देख रहा है, आप बस अपना काम कीजिए। ये सब बातें करके दोनों लोग सो जाते हैं। अगली सुबह रामू रोज की तरह काम पर जा ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी सीता बोली, सुनिए जी, काम से लौटते समय घर का राशन लेते आइएगा और मेरे लिए पानी पूरी भी। सीता की बात सुनकर रोज की तरह रामू बस स्टैंड से बस पकड़कर शहर आ गया। फिर क्या था, रामू के आते ही सारा होटल ग्राहक से भर जाता। लोग खूब मजे से रामू का समोसा खाते। दुकान का सारा काम करके रामू अपने घर लौटते समय घर के लिए कुछ राशन और सीता छोटे बच्चे के लिए पानी पूरी लेकर जाता है। रात को रामू के लाए गए राशन से सीता सबके लिए खाना बनाती है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और देखते ही देखते माँ लक्ष्मी माता का पूजन का दिन आ जाता है। रामू की पत्नी सीता पूजा की सामग्री लेने के लिए बाजार चली जाती है और रामू अपना काम करने चल जाता है। बाजार के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रामू को जैसे ही खबर लगती है, वो तुरंत भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी इनकी हालत बहुत गंभीर है। आप 50,000 काउंटर पर जमा कर दीजिए ताकि ऑपरेशन शुरू हो जाए। रामू ये सुनकर हैरान रह गया। उसने बिना सोचे समझे अपने मालिक धनीराम के यहाँ गया और उनसे 50,000 मांगने लगा। मालिक, मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मालिक, आप ही कुछ कर सकते हैं मालिक। देखो रामू, मैंने पिछले ही महीने तुम्हें दिवाली पर 10,000 रुपए दिए थे। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे माफ करना। बेचारा रामू उदास होकर चला जाता है और एक घमंडी साहूकार से पैसे उधार ले लेता है और काउंटर पर जमा कर लाता है, जिससे उसी पत्नी का जान तो बच जाता है, लेकिन उसके सर पर ये बोझ रह जाता है।
एक रात सीता, सुनिए, आपने जिसके यहाँ इतने साल काम किया, उसी ने बुरे समय पर आपकी मदद नहीं की। ऐसे आदमी के यहाँ आप काम करने नहीं जाएंगे। ठीक ही कहती हो सीता। धनी राम का होटल सिर्फ मेरे वजह से चलता है, फिर भी वो मुझे मेरे काम लायक पगार भी नहीं देता। एक काम करता हूँ, गांव में ही छोटा सा अपना आलू समोसा का स्टॉल खोल लेता हूँ। और रामू ऐसा ही करता है। रामू गांव में ही समोसा का दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते रामू का आलू समोसा के नाम से उसका दुकान पूरे आसपास के गांव में चर्चित हो जाता है। कुछ ही दिनों में रामू अपना कर्जा भी चुका लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।